तो आरंभ करें आज की कहानी। एलिसर ने पुस्तक का नाम पढ़ा। क्या था? रॉबिन्सन क्रूसो। हिब्रू भाषा में लिखित उस शीर्षक को पढ़कर एलिसर के आनंद की सीमा ही नहीं रही। केवल पूजा मात्र में उपयोग होने वाली भाषा में रॉबिन्सन क्रूसो नामक नाविक की साहस यात्रा का कथा रूप में वर्णन था। क्या भाषा इसलिए भी उपयोग की जा सकती है? एलिसर ने सोचा। उस दिन एलिसर नहीं जानता था कि यही पुस्तक उसके जीवन में महान परिवर्तन का कारण बनेगी। पोलोट्स्क नगर के एक प्रार्थना मंदिर में एलिसर का निवास था। वह धार्मिक शिक्षण प्राप्त कर रहा था, इसलिए उसे निःशुल्क आवास व्यवस्था वहां प्राप्त हो गई थी। ब्लूकर के घर से अपने निवास में आकर एलिसर ने सबसे पहले उस पुस्तक को छुपा के रख दिया, जिससे वह दूसरे लोगों की नज़र में न आने पाए। अब उसे विश्वास हो गया कि उसे किसी ने नहीं देखा है, और जब रात हो गई तब उसने एकांत में बैठकर अति प्रिय मिठाई के समान उस पुस्तक को जल्दी से निकाला और उसके एक एक अध्याय का आस्वादन किया। अब आप ये सोचिए कि क्या स्थिति रही होगी कि हिब्रू भाषा में लिखित कोई सामान्य कथा व्यक्ति का पढ़ना भी अपराध माना जाता था। तो इस भाव को भी थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यही स्थिति कभी संस्कृत की भी थी। चलिए कहानी में आते हैं फिर से। कुछ ही दिन बीते थे कि उस प्रार्थना मंदिर के व्यवस्थापक को किसी प्रकार ज्ञात हो गया कि यह बालक हिब्रू भाषा में लिखित कोई कहानी पढ़ता है। इस घोर अपराध के दंडस्वरूप उसने उस दिन रात को भोजन नहीं दिया, और उस रात में भी उस पुस्तक को पढ़ने का वो नहीं पढ़ पाए ऐसी व्यवस्था की। किंतु बालक उस पुस्तक को पढ़ने का मोह ही नहीं छोड़ पा रहा था। वह किसी तरह से छुपते छुपाते एकांत में पहुंचा और उसने उस पुस्तक को फिर से पढ़ा। किसी के आने की आहट जैसी सुनी तो वह जाग गया। जल्दी से उसने उस पुस्तक को अपने बिस्तर के नीचे छिपाकर सोने का अभिनय किया। तभी द्वार को खटखटाते हुए उसके मामा ने अंदर प्रवेश किया। अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण उन्होंने किया तो उन्हें ज्ञात हो गया कि यह मेरा भांजा कपट निद्रा दिखा रहा है, और इसी बीच उन्होंने उसके बिस्तर को खंगाला और उसमें छिपी हुई पुस्तक को निकाल लिया। पुस्तक को लेकर मोमबत्ती के प्रकाश में उसने उस पुस्तक का नाम जोर से पढ़ा, रॉबिन्सन क्रूसो। नाम बढ़कर वह चिल्लाया, मैंने जो सुना था वह सत्य ही है। यह मैं जान गया हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ धार्मिक शिक्षण के लिए भेजा था, किंतु यहाँ तुम अधार्मिक कार्य कर रहे हो। मुझे जब यहाँ बुलाया गया तो मैंने नहीं सोचा था कि तुमने ऐसा कोई कार्य किया होगा, किंतु वस्तुतः ये लोग सत्य कह रहे हैं कि तुम हिब्रू भाषा में लिखे हुए इस सामान्य कथानक को पढ़ रहे हो। पवित्र भाषा में लिखा हुआ ये अपवित्र कथानक है। देव भाषा को अपवित्र करने वाले तुम्हारे लिए आज के बाद मेरे पास कोई स्थान नहीं है। उठो, अपना सामान लो और यहाँ से निकल जाओ। विवश होकर एलिसर अपने कपड़े लेकर वहाँ से चला गया, पर कहाँ जाना है यह वह नहीं जानता था। कभी उसने सुना था कि पास में ग्लुबोकिया नाम का नगर है। उसी दिशा में वह चल दिया। रात को उसे भोजन भी नहीं मिला था, इसलिए उसके पैरों में शक्ति भी नहीं थी। फिर भी किसी प्रकार वह धीरे धीरे मध्य रात्रि के समय ग्लुबोकिया नगर पहुंच गया। उस नगर में उसका कोई भी परिचित नहीं था, किंतु वह जानता था कि प्रार्थना मंदिर के दरवाजे तो 24 घंटे खुले ही रहते हैं। उसने एक प्रार्थना मंदिर में पहुंचकर अंदर प्रवेश किया। वहां दीपक का धीमा धीमा प्रकाश फैला हुआ था। अंदर जाकर एक बेंच के ऊपर कराहते हुए वह गिर गया और शीघ्र ही उसे गहरी नींद आ गई। फिर जहाँ से कथा शुरू हुई थी, आप वहीं आ जाइए। क्या प्रश्न हो रहे थे? तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? जागे हुए उस बालक से सुबह की प्रार्थना में सम्मिलित लोगों ने पूछा। रोते हुए एलिसर ने संक्षेप में अपनी कथा कही। उन उपस्थित लोगों में से एक लंबे और मध्यम आयु के पुरुष ने एलिसर के मन को बहुत आकर्षित किया। सब सुनकर उस पुरुष ने एलिसर से कहा,
मैं श्लोमो योनस हूँ। मेरा परिवार बहुत बड़ा है। यदि तुम्हें स्वीकार हो तो तुम भी मेरे परिवार के सदस्यों में से एक हो सकते हो। एलिसर ने सहमति में सिर हिला दिया और उसके पीछे पीछे चल दिया। योनस ग्लुबोकिया नगर का एक प्रतिष्ठित और धनी नागरिक था और उसका मदिरा बनाने का व्यवसाय था। उद्यानों से सुसज्जित विशाल घर में वह रहता था। योनस के घर में एक विशाल कमरे में बने हुए ग्रंथालय को देखकर एलिसर के आश्चर्य की सीमा न रही। अलमारियों में सैकड़ों पुस्तकें व्यवस्थित रूप से रखी हुई थी। एक एक अलमारी को आश्चर्य से खोलकर देखते हुए एलिसर का चेहरा मुरझा गया। यह देखकर योनस ने पूछा, बेटा क्या हुआ? तब एलिसर बोला, ये पुस्तकें किस भाषा में लिखी हुई है? न तो यिड्डिश भाषा है और न ही हिब्रू। मुझे तो ये 2 ही भाषाएं पढ़ना आती है। एलिसर ने कहा। योनस ने कहा, ये पुस्तकें जर्मन, फ्रेंच और रूसी भाषा में लिखी गई है। यदि तुम चाहो तो वे भाषाएं भी सीख सकते हो। योनस की पत्नी भी उसी के समान सहृदय थी। उनके 4 पुत्रियां और 2 पुत्र थे। नाश्ते के समय एलिसर का परिचय उनकी बड़ी बेटी डेबोरा के साथ हुआ। वह 18 वर्ष की थी। वह एलिसर की सारी कथा सुनकर बोली, यदि आप चाहें तो मैं आपको सारी भाषाएं सिखा सकती हूँ। एलिसर ने प्रसन्नता से इस बात को स्वीकार कर लिया। तो विलंब क्यों? शुभ कार्य जल्दी करना चाहिए। अभी से ही शिक्षण आरंभ हो जाए। ऐसा कहती हुई डेबोरा उसे पुस्तकालय में ले गई। योनस की छोटी पुत्री पोला उस समय एलिसर को अत्यंत विस्मय से देख रही थी। डेबोरा निस्संदेह उत्तम भाषा शिक्षिका थी। उसने एलिसर को अत्यंत प्रेम से जर्मन, फ्रेंच और रूसी भाषा सिखाई। धीरे धीरे एक एक शब्द का उच्चारण करके, उच्चारण के प्रकारों को दिखाकर, एलिसर के मुख से उच्चारण करवाकर, उसके अर्थों की व्याख्या करते हुए पढ़ाने वाली डेबोरा के प्रशिक्षण और अपेक्षा को एलिसर ने व्यर्थ नहीं जाने दिया। निरंतर अभ्यास से दिन प्रतिदिन प्रगति करते हुए एलिसर ने उसे अपने परिश्रम से संतुष्ट रखा। योनस पैदल टहलने के लिए जाते समय बीच बीच में एलिसर को भी साथ में ले जाता था। इसी प्रकार एक दिन जाते समय योनस ने एलिसर से कहा, बेटा, भाषा सीखने में तुम अत्यधिक कुशल हो, ऐसा मैंने सुना है। यह जानकर मुझे बहुत संतोष हुआ। उन सभी भाषाओं को अच्छे से सीखो, किंतु हिब्रू भाषा कभी मत भूलना। सुमधुर भाषा है वह, किंतु आज वह केवल प्रार्थना के लिए उपयोग की जाती है। पवित्र यहूदी साहित्य की मान रक्षा उस भाषा के द्वारा की जाती है, पर मैं चाहता हूँ कि वह नित्य व्यवहार की भाषा के रूप में प्रयोग की जाए। वचन दो कि अपने जीवन में कभी हिब्रू भाषा को नहीं भूलोगे। एलिसर ने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। 2 वर्ष तक एलिसर डेबोरा से भाषाएं सीखता रहा। इस बीच उसने जर्मन, फ्रेंच और रूसी तीनों भाषाओं में अपनी शिक्षिका के समान सामर्थ्य प्राप्त कर लिया। 2 वर्षों में एलिसर की अध्ययन के प्रति आसक्ति और परिश्रम को देखकर योनस को विश्वास हो गया कि उचित अवसर प्राप्त होने पर यह बालक निश्चित ही कोई महान कार्य करेगा। इसलिए इसके आगे पढ़ने की व्यवस्था करनी चाहिए। ड्यूनबर्ग नगर जाकर वहाँ एलिसर अपनी आगे की पढ़ाई करे, ऐसा योनस ने प्रबंध किया। एलिसर का ड्यूनबर्ग जाने का दिन भी आ गया। उस दिन भी डेबोरा ने प्रतिदिन के समान एलिसर को पढ़ाया। पाठ समाप्त होने पर उसका मन खिन्न था। एलिसर की भी वैसी ही स्थिति थी। फिर भी एलिसर ने कहा, डेबोरा, तुम्हारे पढ़ाने से ही मैं आज कोई भी वाक्य 5 भाषाओं में बोल सकता हूँ। डेबोरा ने कहा, हाँ, मैं जानती हूँ, किंतु यहाँ से विदा लेते समय आप इसके अतिरिक्त मुझसे कुछ और कहना चाहते हो क्या? सच कहती हो डेबोरे, यहाँ से जाते समय मेरी एक ही चिंता है कि मैं कैसे आपके बिना जीवित रहूँगा। डेबोरा ने कहा, इसका अर्थ है कि आप भी मुझे चाहते हैं। चलो, अंततः यह बात आपने अपने मुंह से तो कही। प्रिय एलिसर, मुझे वचन दो कि जहाँ कहीं भी रहोगे मेरा स्मरण करते रहोगे। एलिसर ने यिड्डिश भाषा में कहा, मैं वैसा ही वचन देता हूँ। डेबोरा ने कहा, नहीं मित्र, यह वचन मैं हिब्रू भाषा में ही सुनना चाहती हूँ, उस पवित्र भाषा में
मैं इस पवित्र जीवन की शपथ को सुनना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक साथ हिब्रू भाषा में इस शपथ को ग्रहण करें, तभी मुझे संतुष्टि होगी। जब एलीज़र हिब्रू भाषा में यह बातें कह रहा था, तब कहीं अंदर आती हुई डेबोरा की माता बोली, बेटा जल्दी करो, जाने के पहले भोजन भी करना है। भोजन के बाद डेबोरा स्वयं के द्वारा बनाई गई ऊन की शॉल लाकर एलीज़र के कंधे पर रखकर बोली, यह ठंड से तुम्हारी रक्षा करेगी और इसी प्रकार जब जब इसको देखोगे तब तब मेरा स्मरण करोगे। एलीज़र उन लोगों से विदा लेकर और हिब्रू भाषा में ली गई अपनी शपथ का अच्छे से स्मरण करते हुए ड्यूनबर्ग चला गया।